आज हम सीखने वाले हैं लॉगरिथम। ये लॉगरिथम क्या होता है? कैलकुलेशन की एक प्रोसेस है, मेथड। इससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मुझे अभी ये 21 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं डिवीज़न वाले मेथड से यूज़ करता हूँ ऐसे, तब जाके स्क्वायर रूट निकलता है। और 21 का क्यूब रूट निकालना हो तो क्या इसकी कोई मेथड है मेरे पास? फोर्थ रूट के लिए, फिफ्थ रूट के लिए, सेवन्थ रूट के लिए है क्या? नहीं। बट मैं लॉग से फिफ्थ रूट, टेंथ रूट या एट रूट या 100 रूट भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। पर लॉग की खास बात यह है कि इसमें माइक्रो टू मैक्रो जो कैलकुलेशन है बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। जैसे 2 की पावर 70, इसको मुझे कैलकुलेट करना है, मैं इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ लॉग के मेथड से। बट अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने जाऊँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 70 टाइम लिखना पड़ेगा, फिर दो को ऐसे मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा, कोई बहुत बड़ा आएगा। हाँ, और अगर 70, 80, 90 भी हो सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको हम लॉग के तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 7th रूट हो, 80th रूट हो, कुछ भी हो, ये बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसको आपको समझना बहुत ध्यान से है। जैसे देखो, आप साइकिलिंग सीखते हो, ये साइकिलिंग जानते हो आप लोग, आप जब तक नहीं करते हो तब तक ये टफ लगता है, बाद में ये आसान हो जाता है। ओके, तो सेम वैसे ही लॉग भी है, इसकी टेक्निक को आपको समझना है। इसकी 3 आइडेंटिटीज़ हैं, वो आप ध्यान से देख लें। पहला है आइडेंटिटी, आप इसकी देख लो, आइडेंटिटीज ऑफ लॉग आपको एज इट इज यूज़ करनी है। ई रेस टू ये लॉग m इंटू n, अगर ऐसा है तो इसको log m प्लस log n लिखना है। और अगर ऐसा आ जाए log m डिवाइडेड बाय n, अगर ऐसा आ जाए तो log m माइनस log n लिखना है। और अगर ऐसा कुछ आ जाए log ऑफ m रेस टू n आ जाए तो log m, और ये n पावर कहाँ आ जाएगा? सामने आ जाएगा। अगर log 1 आ जाए तो इसका होता है 0। ओके, सभी में यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए जब भी आप यूज़ करेंगे तो बेस 10 होता है। ओके, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, इनका यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ओके, चलो इन आइडेंटिटीज़ को जल्दी से नोट करो। आगे देखते हैं इसके बाद कि इसमें जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की खास बात क्या है कि ये 4 डिजिट का जो कैलकुलेशन है ये परफेक्ट आता है, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो। इसमें फर्स्ट 4 डिजिट कैसे होते हैं? कंफर्म होते हैं, बाकी 10 की पावर के फॉर्म में आएगा। इसके टाइम में आता है पावर ऑफ 10 के फॉर्म में आता है। इसमें 4 डिजिट आपके स्टार्टिंग के वो फिक्स होंगे, बाकी क्या होता है पावर ऑफ 10 के फॉर्म में आता है। तो दोस्तों चलो देखते हैं जल्दी से इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं कोई भी नंबर ऐसे लेता हूँ तो इसमें मुझे 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा मुझे लॉग टेबल और साथ में कैलकुलेशन की। जैसे मुझे सपोज करो कि लॉग ये इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, लॉग के साथ में यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी लिखा है। ये इसकी मुझे सपोज करो कि सॉल्व करना है मुझे इसको, और यहाँ बेस 10 है, तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक आएगा फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं मैंटीज़ा, इसको बोलते हैं मैंटीज़ा, और उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीज़ा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे आएगा मैंटीज़ा। तो
आप उसको समझने के लिए जितने इसमें डिजिट होंगे पॉइंट के पहले 1 2 3 4, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आएगा, 4 है तो 4 में से 1 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 3। ये आपका मेंटीजा होगा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक होगा। पहला एग्जाम्पल, जितने डिजिट है पॉइंट के पहले, पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा। अगर यही होता है ऐसे कि log 23.45 होता है तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं 2, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता 1। इन केस अगर यही log ऑफ 2 3 2 0.2345 होता तो इसमें पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं 0, एक भी नहीं है तो यहाँ पे आएगा बार 1 -1 बोलेंगे और कैसे आएगा, उसको बार 1 बोलते हैं। ओके, क्योंकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, सिर्फ ये इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें माइनस लिखने का तरीका कैसा होता है, बार से होता है। ओके, इधर जितने भी पॉइंट के पहले जितने डिजिट होंगे उसमें से एक कम करोगे। ओके, बात समझ में आ रही। पहले कैरेक्टरिस्टिक को देख लें, इसमें जितने डिजिट होंगे उसमें से क्या करोगे, नंबर ऑफ डिजिट में से एक कम करोगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका, इसमें देखो 4 डिजिट है, पॉइंट नहीं है तो लास्ट में सपोज करेंगे, यहाँ पे आएंगे 4 में से 3, यहाँ 2 है तो 1 और यहाँ पर 0 है तो फिर -1 और बार बार बोलते हैं। दूसरा, अगर इस तरीके से आ जाए लॉग ऑफ, आपके पास यही है कि 0.00235 ऐसा आ जाएगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 से छोटी क्वांटिटी के लिए ध्यान रखना, पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं 0, पर राइट साइड में कितने 0 हैं 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बार 3, कितना आएगा बार 3, इसको -3 बोलेंगे। उसमें से जितने जीरो आएंगे उसमें एक इंक्रीज कर देंगे और साथ में बार लगा देंगे, और बार का मतलब है -3। ये बात समझ में आई क्या? अब अगर ये बात समझ में आई है तो आगे हम इसको लिखते हैं कि अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म है तभी जाके आप मेंटीजा पे जाएंगे। ओके, ये मेथड है, टेक्निक है, थोड़ी समझने में तकलीफ होगी, ध्यान से सुन लें। मैंने ये नंबर लिया 2 3 4, तो इसमें से आप इसको रिपीट करके फिर से देख लें कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेंटीजर। अब बात किसकी करते हैं, मेंटीजर। तो मेरे पास इसमें 4 डिजिट लेने हैं, ये 4 डिजिट हैं 2 3 4 सभी में 5, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो हर एक कंडीशन में इसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखो, ये 2 3 4 है ना, तो आप यहाँ से देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। आपको अगर 5 डिजिट भी दिए हैं तो आप उसे राउंडिंग ऑफ करके कितने में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर आप लॉग टेबल लेंगे। ध्यान रहे लॉग टेबल लेना है, लॉगरिथम वाला टेबल लेना है। इसमें से यहाँ पर देखिए ये ऊपर लिखा है लॉगरिथम, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 23, ये 23 का क्या लिखना है आपको 4, तो 23 का 4 जो है ये देखिए 23, ऊपर कॉलम में देखिए 1 2 3 4, तो ये 23 का जो 4 है ये आपका है 3693। कितना है ये, मैंने अभी देखा सिर्फ क्या क्या देखा है 23 का 4, तो ये है आपका 3692, ये आंसर आया आपका 23 का 4। ओके, ये क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद अभी देखो 5 बाकी ये, तो यहाँ पे इसका मीन डिफरेंस कितना लूँगा मैं, मीन डिफरेंस, ये इधर देखिए मीन डिफरेंस इधर राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ये दिखा है मीन डिफरेंस, इस मीन डिफरेंस का 5, और ये 23 के सामने देखेंगे तो ये आएगा आपका 9। इस 9 को कहाँ पे ऐड कर दोगे आप, यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 1 0
37, आप इसको ऐड करके ये कितना आया 3701। इसको कहाँ पे लिखोगे इसके लिए, तो यहाँ पे आएगा 3701 इसके लिए। तो यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बस चेंज होगा, ये 23 पॉइंट है तब भी आपको 2 3 4 5 ही लेना है, तो 23 का 4 ही देखना है, मीन डिफरेंस 5 ही देखना है, यही आएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1.370। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर भी देखो इसका लॉग कैरेक्टरिस्टिक कितना है -1, और यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 370। यहाँ पे सेम प्रोसेस है 0.370। बात समझ में आई नहीं आई? आप इसको फिर से रिपीट करके देख लें, कोई भी नंबर हो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है इन नंबर्स के लिए पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। और ये नंबर अगर सेम है, पॉइंट आगे पीछे कहीं पे भी हो, तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मेंटिज़ा में कोई फर्क नहीं है। ओके, ये हो गया क्या आपका लॉग। लॉग से कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, मेंटिज़ा कैसे फाइंड करते हैं, ये कंफर्म हुआ। ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिज़ा। इसको अच्छे से 1-2 बार रिपीट करके देख लें, कोई भी नंबर आए आप उसके लिए इसको कर सकते हो। ओके, अभी क्या मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको तकलीफ ना दे। जैसे कि दूसरा नंबर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर है 62347। यहाँ पर 5 डिजिट हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें से आप सबसे पहले क्या करो, जो लास्ट वाला डिजिट है आपको उसको राउंड ऑफ करना है। इसमें कितने डिजिट हैं 5, तो 5 में से कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 5 - 1 बोले तो 4, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मेंटिज़ा निकालेंगे, तो मेंटिज़ा के लिए हमें कितने डिजिट चाहिए होंगे 4 ही चाहिए। ठीक है, एक बार और फिर से मैं कैरेक्टरिस्टिक सबके निकाल लेता हूँ। इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, एक ही डिजिट है पॉइंट के पहले, यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 डिजिट हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है यहाँ पर, तो ये जो 0 है ये से कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। ओके, इसमें अगली बात करते हैं आप मेंटिज़ा की। कैरेक्टरिस्टिक कंफर्म है मेंटिज़ा की, ये है 5 डिजिट है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 4 में कन्वर्ट कर लो। 6 2 3 4 7, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 हो जाएगा। आपको कितने डिजिट लेने हैं, सिर्फ 4 ही लेने हैं। यहाँ पे 62 का 3 देखेंगे, इसका देखेंगे 62 का 3, लॉग टेबल में ही देखना है, दूसरे टेबल में नहीं देखना। यहाँ पे 62 का 3, तो ये 62, ये 0 1 2 3 7 9 4 5, क्या है 7 9 4 5 आपका वैल्यू है 62 का 3। तो ये आया आपका यहाँ पर 62 का 3 अगर आपने देखा तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 7945, ये आपकी वैल्यू है। मीन डिफरेंस इसका देखना है 5 का, जबकि यहाँ पे देखो आपने राउंड ऑफ किया हुआ है उसको, तो 5 के लिए आया है यहाँ पर 3। इस 3 को यहाँ पे ऐड कर दोगे और आंसर होगा 7948। अब ये यहाँ पे लिख दोगे आप 7948, ये आपका मेंटिज़ा होगा। ओके, अरे बात समझ में आई क्या? 7948 आपका मेंटिज़ा होगा। इसमें भी आपका सेम मेंटिज़ा आएगा, इसमें भी 62 का 3 देखेंगे, मीन डिफरेंस 5 देखेंगे। तो आपका मीन डिफरेंस 5 वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 7948, यहाँ पे भी आएगा सेम, यहाँ पे भी कि आपको इसमें सिर्फ पॉइंट की पोजीशन से आपको सिर्फ क्या मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक 62 का 3, मीन डिफरेंस 5, 7948। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आएगी कि यहाँ पर आप देखोगे यही आएगा 7
ये आपका लॉग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा। बात समझ में आई? अगर आपको मेंटीज़ा और ये दोनों चीज़ समझ में आई है तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। ओके, बात समझ में आई क्या सभी को? ये था आपका लॉगरिथम का मेंटीज़ा कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर ये आपको आ गया तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। तो लॉग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा को आप 1 से 2 बार रिपीट करके देख लें, परफेक्शन हासिल कर लें, तभी आपसे लॉग के क्वेश्चन बनेंगे। चलो देखो, अभी क्वेश्चन है कैलकुलेशन बाय लॉग ऑफ 2⁻70। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लॉग और एंटी लॉग को आप एक साथ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, मैं डिटेल मेथड से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझें। मैंने क्या किया, लेट x के इक्वल इसको सपोज कर लिया 2⁻7। तो अब बाय टेकिंग लॉग, मैं पहला क्वेश्चन जो है वो डिटेल मेथड से करेंगे, बाद में शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बाद में आपको शॉर्टकट्स अप्लाई करने हैं, पहले डिटेल मेथड समझे। ओके, जैसे साइकिलिंग करते हो ना, तो साइकिलिंग में पहले धीरे धीरे करके सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, और बाद में जब वही चीज़ आने लगती है तो आप स्टंटबाजी करते हो। शॉर्टकट पता नहीं कब ब्रेक लगाता है, कब कहाँ से टर्न करते हो, वो सब स्टंट कहलाता है। और पहले जो क्वेश्चन हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो यहाँ पर लॉग लेंगे, तो ये लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2⁻70। आपने 3 आइडेंटिटी सीख रखी हैं, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, तो लॉग m प्लस लॉग n ही होता है, और ये लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n जो है ये लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होता है, और लॉग m रेज़ टू n जो है ये n लॉग m होता है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी। तो ये का क्या हो जाएगा, आपका 70 सामने आ जाएगा और लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। ओके, ये लॉग x चल रहा है। अब आप इसके बाद क्या करोगे, देखो ये 70 लॉग से बाहर है, तो ये 70 लिखोगे, और ये देखो लॉग 2, तो यहाँ पर ये 2 है सिर्फ अकेला, तो आप इसको क्या समझोगे कि ये 2.00 4 डिजिट आपको सपोज करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालो, क्या निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक, तो एक ही डिजिट है तो ये हो जाएगा 0। और लॉग टेबल से, इस लॉग टेबल से आप 20 का 0 देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको देखोगे क्या, 20 का 0, तो ये 20 है और ये 0, इसकी वैल्यू है 30×10, ये पुट कर दोगे यहाँ पे 30×10, ये पुट कर दोगे। ओके, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0 0 7 70 0 0 7 ये आ गया। अब इस पर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये आ गया लॉग ऑफ x। कितना आ गया, लॉग ऑफ x। अब ये बात समझ में आई, यहाँ पर 4 डिजिट नहीं थे, तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, लॉग 2 का 2 था, इसको 2.000 लिख सकते हैं, इससे आ जाएगा ये 20 का 0, मीन डिफरेंस 0, ध्यान रहे। तो इसलिए ये अकेला है, इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, ये वैल्यू आई है लॉग ऑफ x की, x की वैल्यू नहीं आई है। तो जब आप x निकालोगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा बाय टेकिंग एंटी लॉग। ध्यान से देखना क्या करना होगा, एंटी लॉग, जब एंटी लॉग ले रहा हूँ तो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ
लॉग एक्स, ये किया मैंने। जब मैं लॉग का एंटी लॉग लूँगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो डिजिट है तो यहाँ पर एंटी लॉग इधर क्या होगा वो जरा देखो, एंटी लॉग ऑफ 0.0700 इंटू 10⁻², ये जो 21 लिखा हुआ है ना इधर सामने पॉइंट के सामने जो भी नंबर लिखा होगा इसको क्या करना है आपको, 10⁻21 + 1, समझ रहे हो। ये जो है ना ये वाला, ये जो कैरेक्टरिस्टिक आया हुआ है, इस कैरेक्टरिस्टिक में एक पावर को क्या करोगे, ऐड करोगे, +1 करना है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, और आपके पास क्या बचेगा। अब आप यहाँ पर एंटी लॉग टेबल यूज़ करोगे, कौन सा, एंटी लॉग टेबल। ये जो टेबल है ये लॉग है, अब सेम वैसे के वैसे आपको एंटी लॉग टेबल यूज़ करना है। कौन सा, एंटी लॉग टेबल यूज़ करना है। तो एंटी लॉग टेबल में 0.07, ये रहा 0.07, उसका कौन सा देखना है हमको, 0, तो ये है 1175, तो इसका आंसर लिखोगे 0.1175 इंटू 10⁻²², ये आपका आंसर होगा टोटल। क्या, उसके सामने ये 4 डिजिट जो होंगे 2⁻17 के 1175 होंगे, और कितने कितने डिजिट होंगे टोटल अगर देखें तो 22 होंगे, पर सामने के 4 डिजिट कौन से होंगे, 1175। क्या ये बात समझ में आई है, इसको अच्छे से देख लें एक बार, ठीक है। ये जो मेथड है इस टेक्निक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझा क्या। ये थी डिटेल मेथड। अभी मैं इसको सॉर्ट करूँगा, जैसे आपको साइकिल चलाने आने लगी तो स्टंट वाली सिखाते हैं ना, सेम वही प्रोसेस। ओके, बात समझ में आई क्या। तो ये था आपका लॉग से कैलकुलेशन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।